पास तुम्हारी मम्मी बोलती रहती है ना कि खाना खा लो तो एनर्जी मिलेगी, खाना खा लो तो एनर्जी मिलेगी, कूद पाओगे, नहीं तो वो देखा डाउन से एनर्जी वाला वैसे हो जाओगे। ठीक है, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते या फिर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते। क्या आप अपना खाना खुद बना सकते हैं? समझता है कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, वाटर कहां से मिलता है। बात करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में अपने जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बना सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज थाला सीरीज। तो यार बच्चों, थाला सीरीज मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, ये कंप्लीटली सीरीज हमारे 17 मिनट्स पर डिपेंडेंट होने वाली है। इस 17 मिनट में क्लास 7 के हर एक चैप्टर को हम लोग डीप में 17 मिनट में कंप्लीट करने वाले, जिससे कि आप लोग को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहेगी और इसके क्वेश्चंस के लिए हम लोग 7 मिनट की सीरीज अलग से लाने वाले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग पढ़ने वाले आज चैप्टर फर्स्ट क्लास 7 का, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में बच्चों न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, प्लांट्स अपना खाना पानी किस तरीके से करते हैं, ये आज हम लोग बात करने वाले। यार तुम्हारा खाना पानी तो तुम्हारी मम्मी करवा देती है, बट प्लांट्स को खाना पानी कौन देता है? क्या तुम रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए? तो चलिए जानते हैं अगले 17 मिनट्स में। तो यार अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को दो इमेजेस बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर इस बच्चे में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है कि इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस बच्चे में काफी ज्यादा एनर्जी है। और अगर मैं दूसरे बच्चे की बात करूं तो यार देखो ये कितना डाउन फील कर रहा है, इसकी एनर्जी तो बिल्कुल ही चली गई है। ऐसा क्यों? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें एनर्जी मिलती आखिरकार कहाँ से है? कहाँ से एनर्जी मिलेगी? बच्चों तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी बोलती रहती है ना कि खाना खा लो तो एनर्जी मिलेगी, खाना खा लो तो एनर्जी मिलेगी। डेफिनेटली मम्मी सही बोलती है, अगर तुम खाना खाओगे तो तुम्हें मिलेगी एनर्जी। और यही हम लोग कंप्लीट बात करने वाले इस चैप्टर में, न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक टॉपिक होता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन आप लोग को कहाँ से मिलता है बच्चा वाटी? मैंने बोला खाना खा लो एनर्जी मिलेगी। डेफिनेटली व्हेन सकीना मैम इज हियर सो डोंट अफियर। तो देखो, फूड गिव अस द एनर्जी टू कैरी आउट द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यार जो तुम खाना खाओगे तो अच्छे तरीके से खेल पाओगे, कूद पाओगे, नहीं तो वो देखा डाउन से एनर्जी वाला वैसे हो जाओगे। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा होगा, द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रोक्योर्स फ्रूट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, अब वही न्यूट्रिशन समझ में आया। अब न्यूट्रिशन किस में पढ़ना है हमें? प्लांट्स में। देखो अब तुम ऐसे हो दुबले पतले से सूखे से, ठीक है, अब अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम ऐसे ही रह जाओगे और फिर मत बोलना कि दीदी हम मुझे कोई पसंद नहीं करता है। अगर खाना खाओगे बच्चों तो यहाँ पर ऐसे हो जाओगे, दमदार ताकतवर एब्स वगैरह सब दिखने लगेंगे। ठीक है, चलिए तो फूड इज वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर न्यूट्रिशन हम लोगों ने देखा कि खाना खाने से मिलती है एनर्जी, बट अगर चैप्टर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो न्यूट्रिशन हमें दो टाइप्स के पढ़ने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है मेरे पास, एंड द सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वर्ड इटसेल्फ से ऑटो, ठीक है, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ, जो अपने आप से अपना फूड खुद बना ले, वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट होता है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरो मतलब क्या होता है? ठीक है, जो कि किसी पर डिपेंडेंट हो, जो किसी पर डिपेंडेंट हो, वो होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अपने आप से एक सवाल करिए यहाँ पर, क्या बच्चों आप ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते या फिर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते? क्या आप अपना खाना खुद बना सकते हैं? काफी सारों के मन में चल रहा होगा, यस दीदी मुझे मैगी बनाना आती है, मैं मैगी बना सकता हूँ। वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है ना। तुम खाने के लिए दूसरी चीजों पर ही डिपेंडेंट हो, हम वेजिटेबल्स पर डिपेंडेंट है, हम अलग अलग चीजों पर डिपेंडेंट है। बट अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, तभी हमारे पास ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। हमारे पास जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, इट कम्स अंडर इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, अब बात करते हैं कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं, खाना कैसे बनाते हैं। हमने बोल दिया कि प्लांट्स आते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अब बच्चों क्या होता है, आप लोगों को कभी भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जब आता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो तुम्हारे मन में कहा जाना चाहिए यार प्लांट अपना खाना खुद कैसे बना लेते हैं? उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। ये वो वाली फोटो नहीं है बच्चों, फोटोसिंथेसिस क्यों कहा गया है यहाँ पर हम इसको देखेंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस। अब बच्चों यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स यूजेस सनलाइट, क्लोरोफिल and carbon dioxide to create oxygen and energy in the form of
शुगर, ठीक है, किसके फॉर्म में, शुगर। अब चलो यार मेनली मैं मेरी भाषा में समझाती हूँ जो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। देखो फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास कुछ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास CO2, पहले 3 चीजों को याद रखना, एक होता है CO2 बच्चों, ठीक है, दूसरा होता है मेरे पास वाटर, ठीक है, CO2 और वाटर, 2 चीजों को याद रखोगे। तीसरा होता है मेरे पास सनलाइट, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए, और चौथा होता है मेरे पास क्लोरोफिल, फोर्थ वन इज क्लोरोफिल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं तुम लोग को समझाती हूँ। देखो सबसे पहले CO2 बच्चों हम लोग को कहाँ से मिलता है। CO2 यार देखो जैसे हम इनहेलेशन करते हैं तो नोज से मैंने ऑक्सीजन को इनहेल किया है, इसी तरीके से CO2 प्लांट्स में कहाँ से मिलता है, लीव्स के थ्रू। अब लीव्स के थ्रू कैसे, लीव्स में कोई दरवाजा बना हुआ है तो लीव्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुस गई है। तो बच्चों लीव्स में एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे का नाम होता है स्टोमेटा। मतलब लीव्स के अंदर कुछ पोर्स होते हैं बच्चों, उस पोर्स के थ्रू हमारी गैस अंदर जा सकती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अंदर जा सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। मतलब स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जा सकती है, ठीक है। ये कहां पर जा रही है, लीव्स में जा रही है, याद रखना। अब ये एक और चीज याद रखो कि तुम्हारे पास प्लांट्स के पास वाटर कहां से मिलेगा, प्लांट्स के पास कहां से वाटर मिल रहा है। अब तुम लोग बोलोगे दीदी मैं पेड़ को रोज पानी देती हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो कहाँ पर पानी देते हैं हम, यहाँ पर रूट्स में पानी देते हैं। तुम लोगों ने कभी भी देखा होगा तो हम रूट्स में पानी देते हैं। तो वाटर कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से, ठीक है, हम बिल्कुल मिट्टी में पानी देते हैं, और ये रूट्स में पानी देते हैं, एक तरीके से रूट्स लिख देते हैं। और ये रूट्स से पानी क्या होता है, एक तरीके से पाइपलाइन होती है, ये पानी सभी स्टेम्स में सभी जगह पहुंच जाता है। इस तरीके से ये सभी जगह पानी पहुंच जाता है, हर एक पाइपलाइन के थ्रू इस तरीके से सभी पार्ट में पानी पहुंच गया। दोनों चीजें समझ में आई, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, वाटर कहाँ से मिलता है। बात करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में अपने जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बना सकते हैं। तो देखो सूरज देवता यहाँ पर है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब क्लोरोफिल बच्चों, क्लोरोफिल कहाँ होती है, तो तुम लोग देखो यहाँ पर जितनी भी तुम्हारे पास ये दिख रहा है ना कि हमारे पास ये ग्रीन कलर के लीव्स है, इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, ग्रीन कलर के लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। अच्छा मैं बात करती हूँ क्लोरोफिल में ना, एक वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है बच्चों कि वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। कौन, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीव्स के अंदर। आई होप क्लियर हो गया होगा। लीव्स के अंदर होता है क्लोरोफिल, उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब खाना कैसे बनेगा, चलो हमारे पास क्या क्या चीजें थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, वाटर था मेरे पास, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल तो होता ही है हमारे प्लांट्स में, ठीक है। उन दोनों की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास एक रिएक्शन हो रही होगी जिसमें ये सारी मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। इन द प्रेजेंस ऑफ, बच्चों यहाँ पर लिखना मत भूलना, एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और साथ ही साथ एरो के इस साइड लिख देना क्लोरोफिल, ठीक है। ये नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली मार्क्स कट हो जाएंगे, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चा पार्टी के मार्क्स कट हो। और इसी इक्वेशन को अगर तुम इस तरीके से नीचे लिखोगे तो यहाँ पर तुम लोग को दिख जाएगा CO2, वाटर क्या होता है H2O, ठीक है, और इट गिव्स C6H12O6, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट की तरह बाहर निकल जाएगा, और ये इसी ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, इनहेल करते हैं। अच्छा एक और सवाल तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि दीदी जिस प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता होगा तो वो सनलाइट को कैसे ट्रैप करेगा, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर वो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर रहा है तो वो अपना खाना कैसे बनाएगा, क्योंकि आपने हमें यहाँ ये सिखाया है कि बिना सनलाइट से तुम्हारे प्लांट्स खाना नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है वो प्लांट्स अपना खाना बना ही नहीं सकते हैं, दे कांट मेक देयर ओन फूड। तो फिर दीदी वो क्या हो जाएंगे, वो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसीलिए हमारे पास दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमारे पास ऐसे प्लांट्स की कहानी है जो जिनके अंदर क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, और वो अपने खाने के लिए अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं। अच्छा इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल होता है कस्कूटा प्लांट का, ठीक है बच्चों, ये कस्कूटा प्लांट आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका एग्जाम्पल आप लोग के पास होता है। कस्कूटा क्या होता है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, ये क्या करता है, दूसरे प्लांट पर क्लाइंब कर देता है, चढ़ जाता है, ठीक है, और उसी प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है उसी में से ये शेयर कर लेता है, मतलब अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड होता है। देखो ये किस तरीके से उस पर क्लाइंब कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो कस्कूटा का एग्जाम्पल याद रखना है जो कि यार दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है। अच्छा
यहाँ पर कस्कुटा दूसरे प्लांट पर क्लाइंब कर रहा है, इसीलिए उसको बोला जाता है पैरासाइट। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चों, उसको बोला जाएगा यहाँ पर पैरासाइट। और साथ ही साथ जिस प्लांट पर वो क्लाइंब कर रहा है उसको बोला जाएगा यहाँ पर होस्ट। इसको पैरासाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपने न्यूट्रिशन के लिए अपने होस्ट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में कस्कुटा का नाम याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग, तो यार हमारे पास एक प्लांट होता है, इस प्लांट को देख रहे हो, बहुत अतरंगी सा इसका मुंह दिख रहा है, इसकी पिक्चर अच्छे से देख लो तुम लोग कि क्या दिख रहा है इसमें। हमारे पास होता है ये पीचर प्लांट बच्चों। ठीक है, पीचर प्लांट में देखो कि इसका मुंह आप लोगों को खुला हुआ दिख रहा होगा। अच्छा, इसका मुंह इसलिए खुला हुआ होता है क्योंकि ये क्या करता है, ये वेट करता है कोई इंसेक्ट इसके मुंह पे फटाफट से इस तरीके से बैठ जाए। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके मुंह पर बैठ जाता है तो ये क्या करता है, अपने जैसे ये इंसेक्ट बैठ गया केस पे, अपनी लिड को बंद कर लेता है। तो इसको क्या मिल गया, अपना खाना, न्यूट्रिशन यहाँ पर इसको मिल चुका है। समझ में आया? पीचर प्लांट क्या होता है, इस तरीके से इसका ओपन माउथ होता है, जब भी कोई इंसेक्ट बैठता है तो ये अपने माउथ को इस तरीके से बंद कर लेता है और इसका न्यूट्रिशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पर बात करते हैं। हमारे पास होता है यहाँ पर नेक्स्ट सैप्रोफाइट्स। अच्छा, सैप्रोफाइट्स का एक अच्छा एग्जांपल मैं समझाती हूँ। आप लोगों ने ब्रेड देखा है अपने घर पे, ब्रेड पे समटाइम्स फंगस लग जाती है बच्चों। ठीक है, तो ब्रेड पे फंगस लग जाते तुम देखा है कैसे ग्रीन ग्रीन हो जाता है, समटाइम्स सड़ा हुआ दिखता है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जो कि मतलब अपनी न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पर। ठीक है, किस पे, डेड और डिकेइंग मैटर या मटेरियल पर। डेड एंड डिकेइंग मतलब खराब चीजों पर। जैसे मैंने बोला ना कि आपके ब्रेड पर क्या लग गई है, फंगस लग गई है, पर कुछ ऑर्गेनिज्म उस फंगस को अपना न्यूट्रिशन मानकर खा लेते हैं। मतलब न्यूट्रिशन को मानकर क्या, उनका न्यूट्रिशन ही होता है। ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, सैप्रोफाइट्स। ठीक है, जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को ऑब्टेन करते खाते हैं, उसको बोला जाता है सैप्रोफाइट्स। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने समझा कि ब्रेड के ऊपर समटाइम्स फंगस लग जाती है। ठीक है, तो उस मटेरियल को जो ऑर्गेनिज्म खाते हैं वो होते हैं सैप्रोफाइट्स। और इसी तरीके से बच्चों सैप्रोफाइट्स के और एग्जांपल मैं दिखाती हूँ। देखो ये ब्रेड के ऊपर फंगस लग गई है, उसकी पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है किस तरीके से, और इसी को खा लेते हैं हमारे सैप्रोफाइट्स। ये इस तरीके से अगर माइक्रोस्कोप से दिखाया जाए तो ये पिक्चर कुछ इस तरीके से दिखती है। इसके और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास होता है पिकल, अचार होता है, अचार में भी फंगस लग जाती है। ठीक है, अगर हॉट वेदर में रखते हैं, आप देखना रेनी सीजन्स में अभी क्या होता है, हमारे जो ब्लैक कलर के क्लॉथ्स होते हैं ना, उस पर व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ जम जाता है, दैट इज नथिंग बट फंगस। ठीक है, वो जो लग जाता है। ठीक है, और इसी को मतलब वो ऑब्टेन कौन करता है, सैप्रोफाइट ऑब्टेन कर लेता है एज ए न्यूट्रिशन। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं बच्चों, हमारे पास होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस बहुत ही तगड़ा रिलेशनशिप होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना शेल्टर और न्यूट्रिशन दोनों ही शेयर करता है। मतलब वो साथ में रहेंगे और न्यूट्रिशन भी मिल बांट कर खाएंगे। इसका बच्चों एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे फंजाई की बात करें तो फंजाई क्या करती है, जैसे ये पेड़ के ऊपर फंजाई इस तरीके से क्लाइंब हो गई है, चढ़ गई है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें तो समटाइम्स प्लांट्स की रूट्स में क्या मतलब बैठी होती है, फंजाई प्लांट्स की रूट्स में होती है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में फंजाई होती है। अब फंजाई क्या करती है बच्चों, वहां पर फंजाई प्रोवाइड करती है वाटर और न्यूट्रिशन टू द प्लांट। वाटर और न्यूट्रिशन प्लांट को प्रोवाइड करती है, कुछ कुछ न्यूट्रिशन, पूरा न्यूट्रिशन नहीं, सर्टेन न्यूट्रिशन हम लिख देते हैं कि क्या प्रोवाइड करिए फंजाई, कुछ सर्टेन न्यूट्रिशन और वाटर प्रोवाइड करती है। इसके बदले में बच्चों प्लांट क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट तो पूरा ही न्यूट्रिशन उस फंजाई को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि उन्होंने शेल्टर भी शेयर किया है, अब फंजाई को रहने के लिए जगह मिल गई। जिस तरीके से ये प्लांट के ऊपर क्लाइम करिए, क्या है, फंजाई है हमारे पास, इसको शेल्टर मिल गया रहने के लिए। और साथ ही साथ शेल्टर के साथ यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है बच्चों, शेल्टर के साथ न्यूट्रिशन मिल रहा है प्लांट से। क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन। और फंजाई क्या दे रही है, उसके बदले में वाटर दे रही है और साथ ही साथ कुछ न्यूट्रिशन फंजाई भी दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। इसमें प्लांट का तुम लोग याद रखना है कि प्लांट के ऊपर समटाइम्स इस तरीके से फंजाई होती है और साथ ही साथ फंजाई के साथ मतलब कुछ रूट्स में फंजाई भी होती है जो प्लांट्स के रूट्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ठीक है, अब क्या होता है, तो देखो हम लोग ने प्लांट लगाया था तो जितना भी न्यूट्रिशन था उस सॉइल के अंदर वो तो खत्म हो गया उस प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो दीदी वो सॉइल तो खराब हो गई, वो मिट्टी तो खराब हो गई, अगर मैं चाहूँ अब दूसरे प्लांट को उसमें ग्रो करना तो वो तो होगा ही नहीं, ये मिट्टी तो खराब हो चुकी है, ये तो किसी काम की नहीं है। अब क्या करेंगे, तो बच्चों तुम लोग को याद होगा फार्मर्स क्या करता है, फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स हमारे इसमें डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि यार सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो वापस से बढ़ जाए और इनरिच हो जाए और बढ़ जाए। ठीक है,
मतलब जो हमारे बोलते हैं ना सॉइल खराब हो गई, मिट्टी खराब हो गई, तो मिट्टी खराब ना हो सके इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं, हमारे उसमें चीजें डाल देते हैं। फार्मर्स स्प्रेड्स मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द फील्ड, तो दीज न्यूट्रिशंस नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, क्योंकि यार उसकी फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो तुम लोग मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स ऐड किया और वापस से हमारे पास न्यू प्लांट ग्रो हो चुका है, न्यू, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक पर बच्चों हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारे पास यहाँ होता है कि राइजोबियम करके एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया की ना एक अच्छी बात है, ये बैक्टीरिया क्या करता है बच्चों, नाइट्रोजन को ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। नाइट्रोजन को ये बाहर से कैप्चर कर लेता है, मतलब ले लेता है, ठीक है, चुरा लेता है इस तरीके से, और इसको वो कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म्स के अंदर, वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो होता है ना, ये राइजोबियम, ये हमारे बीन्स के अंदर होता है, ठीक ना, पल्सेस के अंदर होता है, अलग अलग चीजों में अंदर बैठा हुआ होता है, राइजोबियम की बात करें। और राइजोबियम क्या करता है, हमारे प्लांट के अंदर होता है, यहाँ पर इस साइड बैठा हुआ होता है हमारा राइजोबियम, ठीक है। ये देख लो राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पर बैठा होता है। अब ये राइजोबियम बच्चों करता क्या है, ये राइजोबियम को शेल्टर मिल गया, किससे मिल गया, शेल्टर, दूसरा कलर ले लेते हैं जो दिखे अच्छे से, ठीक है। ये राइजोबियम को क्या मिल गया, शेल्टर मिल गया, हमारे प्लांट से शेल्टर मिल गया बच्चों। साथ ही साथ ये राइजोबियम ने क्या दिया, ये राइजोबियम ने क्या दिया, ये प्रोवाइड कर रहा है ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है हमारे प्लांट को। राइजोबियम क्या दे रहा है, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लाके दे रहा है, और वो कभी भी कमी नहीं होने दे रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की, ठीक है। तो ये दोनों चीजें देखिए, तो मतलब ये रिलेशनशिप भी कैसा हो वापस से यार, कि राइजोबियम भी नाइट्रोजन लाके दे रहा है, और जो प्लांट है वो उसको शेल्टर भी दे रहा है और न्यूट्रिशन भी दे रहा है। अगेन ना सिम्बायोसिस रिलेशन हो, जो हम लोग इससे पहले पढ़ा था वो सिम्बायोसिस रिलेशन, अगेन हमारा ये वाला रिलेशन सिम्बायोसिस रिलेशन अगेन कहाँ पर दिखा हमें, राइजोबियम बैक्टीरिया में भी यहाँ देखने को मिल रहा है। राइजोबियम कहाँ पर रहता है, रूट्स में रहता है। एक और चीज, राइजोबियम हमेशा रूट्स ऑफ द प्लांट में रहता है। ये चीजें तुम लोग को समझ में आ गई होगी, और यही हमारे 17 मिनट्स की सीरीज कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि हम लोग उसमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यार कमेंट जरूर करके जाना, भले से तुम्हें जैसी भी लगी हो वीडियो, पर कमेंट करना कि क्या चीजें पसंद आई है। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली, साइनिंग ऑफ।